हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, मैं कहूँगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि इतने टाइम से कुछ अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये न्यूज़ आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमें सिर्फ खाली पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड की न्यूज़, एसएसबी पोस्टपोन्ड की न्यूज़, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम 2 महीने टल गया है, 3 महीने टल गया है, ये सारी न्यूज़ के बीच में एक अच्छी न्यूज़ आज निकल के आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। और ये है, एक प्रपोजल डाला है उन्होंने गवर्नमेंट के सामने, जिसे टूर ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से प्रपोजल है और अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या है ये, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, और क्यों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे कैंडिडेट्स के लिए, वेदर उनकी एज है एनडीए के लिए, वेदर वो सीडीएस की अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, निकल गई है, वो नहीं जान पाए, किसी भी रीज़न से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एसएसबी में सेलेक्ट नहीं हुए, तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए। और लाइक आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ थ्रिल महसूस करना चाहते हैं, परमानेंट सर्विस के तरीके नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनके कुछ और ड्रीम्स और गोल्स होते हैं, बट स्टिल वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो लाइक रिस्पेक्ट होती है इंडियन आर्मी के लिए, और उसमें वो जाना चाहते हैं बस एक एक्सपीरियंस करने के लिए, उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए और इंडियन आर्मी को अपना पार्ट बनाने के लिए अपनी लाइफ में, राइट। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी इस वीडियो से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे बहुत सारी जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे, तो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या फैक्ट आया है, क्या अभी डेवलपमेंट जो हुई है अभी किस स्टेज पे है। तो बेसिकली अभी एक प्रपोजल रखा गया है गवर्नमेंट के सामने, इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा है कि एक टूर ड्यूटी नाम की एक जैसे हम कह सकते हैं कि एनडीए होता है, सीडीएस होता है, वैसे एक टूर ड्यूटी होगा, सिमिलर टू मैं कह सकता हूँ टीए की तरह, लेकिन टीए में आप सर्विस कर सकते हो वॉलंटरी 3 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पे टूर ड्यूटी जो है, जिस तरीके से इसका नाम रखा गया है, इसमें क्या होगा कि आपको 3 साल की सर्विस करने को मिलेगी थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरे एक लाइफ में, यानी कि एक पर्सन को वो 3 साल सर्विस कर सकता है। ठीक है, अभी तक जो गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा गया तो उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा कि अभी सिर्फ इंडक्शन पीरियड है और ये यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और ये ऑफिसर्स के लिए भी है, जवान्स के लिए भी है। तो वो सारे जवान्स जिनकी एज निकल चुकी है, यानी कि जो जीडी में जाना चाहते थे, क्लर्क में जाना चाहते थे, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं जा पाए, ठीक है, या कोई भी फैक्टर था, या उन्हें नॉलेज नहीं थी प्रॉपर, या उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। ठीक है, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छा मौका है। और लाइक आप ऑफिसर्स की तरह भी जा सकते हैं, जवान की तरह भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है अभी फ़िलहाल का गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल और अप्रूवल रखा है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंडियन आर्मी का कहना है कि ये जो जॉब है ये उन यंगस्टर्स को दी जा रही है, उन यंगस्टर्स के लिए ये रहेगा इंडक्शन, जिनको लाइक आर्मी ज्वाइन करने की चाह है और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं बट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि टूर ड्यूटी में आपको एज अ कैंडिडेट, यानी कि जब आपकी एग्जामिनेशन और बाकी सारे प्रोसेस अभी रिवील नहीं किए गए हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा और क्या सारी चीज़ें होंगी, अभी फ़िलहाल ये रिवील किया गया है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल की सर्विस दी जाएगी। वैसे तो ये सर्विस वॉलंटरीली है, यानी कि आप अपने मन से आ सकते हैं, आर्मी की लाइक आर्मी वैकेंसीज़ निकालेगी और फिर आप जाके अपना वॉलंटरी दे सकते हैं। बट जैसे कि यहाँ पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इंडियन आर्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी अमाउंट में एप्लीकेशंस उनके लिए आने वाली हैं। ठीक है, तो ये अभी एक ट्रायल पीरियड पे रखा जाएगा, यानी कि अभी जब इसकी वैकेंसी रिलीज़ होगी गवर्नमेंट से, जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद इसको ट्रायल पीरियड के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पे जो मैं बात करूँ, अभी 100 वैकेंसीज़ रखी जाएंगी ऑफिसर्स के लिए और 1000 वैकेंसीज़ रखी जाएंगी जवान्स के लिए। ठीक है, तो 100 ऑफिसर्स वैकेंसीज़ और 1000 जवान वैकेंसीज़ अभी फ़िलहाल के लिए रखी जाएगी, अगर ये ट्रायल पीरियड जो गवर्नमेंट ने लाइक इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट के सामने रखा है ये अप्रूव हो जाता है। ठीक है, इंडक्शन पीरियड के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगी और क्या प्रोसेस रहेगा इन सारी चीज़ों का। तो बेसिकली क्या है कि इंडियन आर्मी जो कह रही है कि जैसे कि इंडियन आर्मी में अभी बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो सर्विंग है, मोर देन 50 से 60% जो होते हैं वो परमानेंट कमीशन ले लेते हैं, और जिनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलती है वो 10 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 10 या 14 साल के बाद। ठीक है, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, और जो ऑफिसर रैंक से रिटायर होता है उनको हाई पेंशन मिलती है। तो इस वजह से पेंशन का जो बोझ है इंडियन आर्मी के ऊपर वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ठीक है,
मैं ये कहूँगा कि लाइक इंडियन आर्मी अभी फ़िलहाल में जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई जनरेशन सोर्स नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट भी काफ़ी डेप्थ में आ चुकी है, ठीक है, और काफ़ी लाइक कोशिश करी जा रही है इकोनॉमी को पुल अप करने की, ऊपर करने की, ठीक है। तो इन सब के बीच में पेंशन एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रिटायर होते हैं और उनको पेंशन जो दी जा रही है वो काफ़ी हार्मफुल अमाउंट, मैं कहूँगा कि काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में दी जा रही है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या एक नई टेक्निक निकाली गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये टूर ड्यूटी। तो टूर ड्यूटी में क्या होगा कि हर 3-3 साल के लिए यंगस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप 10 साल के लिए दे रहे थे, तो वहाँ पे आपको ऑफिसर्स को पेंशन देनी पड़ती थी, लेकिन टूर ड्यूटी में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर रखा गया है कि टूर ड्यूटी में आपको बिल्कुल भी पेंशन नहीं मिलेगी, आपको उसके बाद कोई फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं मिलेंगी जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को मिलती है। ये सिर्फ एक टूर ड्यूटी है, यानी कि आपकी वॉलंटरी ड्यूटी है इंडियन आर्मी के लिए, आप 3 साल के लिए कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जब आप ड्यूटी में रहेंगे उस 3 साल के लिए, तो उस 3 साल के दौरान आपको पूरी इंडियन आर्मी ऑफिसर की लाइफ मिलेगी, या आप अगर सोल्जर में जा रहे हैं तो पूरी इंडियन आर्मी सोल्जर की लाइफ आपको मिलेगी, ठीक है। सैलरी की बात मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सैलरी सेम रहेगी, लगभग 70 से 80,000 90,000 सैलरी रहेगी आपकी अगर आप ऑफिसर्स में जाते हैं, और आप अगर OR या सोल्जर्स में जाते हैं तो आपकी 30-40,000 सैलरी रहने वाली है, ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पेंशन का बोझ आ रहा है वो नहीं आएगा और इंडियन आर्मी को सर्विसेज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ये इंडक्ट करेंगे, अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न, वेदर SSB कंडक्ट कराई जाएगी ऑफिसर्स के लिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी रिवील आउट नहीं की गई हैं। अभी सिर्फ ये प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा गया है। जैसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, सून इसका वो रिवील कर देंगे नोटिफिकेशन, और तुरंत ही चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब सैलरी की जो हमने बात कर ली कि लाइक 80,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है, जो कि प्राइवेट जॉब से काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की जॉब मिलेगी, ठीक है। टोटल 4 साल आपको आर्मी का माहौल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, सारी चीज़ें, और आपके लिए लाइफ लाइक कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक रिवील आउट की गई हैं और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों ये वैकेंसीज़ अभी आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 वैकेंसीज़ ऑफिसर्स के लिए और 1000 वैकेंसीज़ जवान के लिए। तो अभी इसको देखना है कि क्या फीडबैक आता है गवर्नमेंट का और कैसे ये चीज़ें अप्रूव होती हैं, ठीक है, टूर ड्यूटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कि क्वेरी है या कोई चीज़ रह गई है जो इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।